नमस्कार। आज हम आपको महर्षि पतंजलि द्वारा जो अष्टांग योग बताया है उस अष्टांग योग के सातवें अंग के बारे में जो है मेडिटेशन यानी कि ध्यान, मेडिटेशन के बारे में आपको बताएंगे। तो ध्यान क्यों लगाना चाहिए, मेडिटेशन क्या है, उसके बारे में, उसके फायदे क्या होते हैं, क्यों हम मेडिटेशन करें, क्यों ध्यान लगाएं। तो मेडिटेशन जो है 7 बीमारियों का जो भयंकर बीमारी है, जिसमें आपका सबसे पहले आता है स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, आपका जो है हेडेक, माइग्रेन, इंसोम्निया, यानी आपको चिंता है, तनाव है, नींद नहीं आती है, उच्च रक्तचाप, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ब्लड शुगर बढ़ गया है, आपको जो है घबराहट होती है, आपके अंदर जो है बुरे बुरे ख्याल आते हैं, आपके अंदर जो है खुदकुशी या सुसाइड करने की टेंडेंसी है, या आप अपना मन को जो है काबू नहीं कर सकते। तो यानी मन को एकाग्र करना है, सहनशीलता बढ़ानी है, याददाश्त बढ़ानी है, अपने जो है शरीर, मन से, शरीर से, आत्मा से, दिमाग से, दिल से हमें जो है स्ट्रॉन्ग बनना है। तो दिल से स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, मन को अपना जो है शांत करने के लिए, दिमाग को ठंडा करने के लिए, दिल को मतलब जो है आपका जो है काबू में रखने के लिए, मन काबू में रहेगा, दिमाग आपका ठंडा रहेगा, आपका जो है चंचलता कम होगी, आपके अंदर आपको डर कम लगेगा, आपको जो है बीमारियां कम होंगी, आपको जो है पूरी नींद आएगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको जो है करना चाहिए मेडिटेशन, यानी ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले ध्यान लगाने का समय कौन सा हो। ध्यान लगाने का समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त का, यानी सवेरे मॉर्निंग 4 o'clock to 6 o'clock बिफोर सनराइज, सूर्य उदय से पहले सवेरे जो है 4 बजे से 6 बजे का कोई भी समय आप चुन लीजिए। पहले तो आपको कमिटमेंट होना चाहिए कि मेरा जो है योगा करने का समय यही है, और उस योगा के बाद मेरा ध्यान करने का समय, यानी कि मैं जो है 4:30 बजे से लगा के 5:30 बजे तक केवल ध्यान करूँगा। तो जब आपने एक बार आपने डिसाइड कर दिया कि मेरा रोज़ ध्यान लगाने का समय ये है, वो समय लगभग निश्चित होना चाहिए। तो पहले तो आपने कमिट करना है कि मेरे को ध्यान लगाना है। दूसरा क्या है कि ध्यान लगाने का समय, कि ये मेरा ध्यान लगाने का समय रहेगा। तीसरा आपको क्या है कि एक जगह चुननी है जो मतलब जो है पोल्यूशन फ्री हो, साउंड लेस हो, जहां आप कंसंट्रेट कर सकें। फिर आपने एक जगह चुन लिया, उसके बाद आपको लेना है आसन। आप कभी जमीन पे बैठ के नहीं, आसन पे बैठ के हमें ध्यान लगाना है। आपने एक आसन ले लिया बढ़िया सा, और अगर जो है आपका फिर है आपके बैठने की स्थिति, आपको कैसे बैठना है। आप सुखासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, आप वज्रासन में बैठ सकते हैं। अगर आप चाहें बैठने में अगर तकलीफ है, आपको कोई बीमारी है, तो आप कुर्सी के ऊपर भी बैठ सकते हैं, आप बेड के ऊपर भी बैठ सकते हैं, आप चाहें तो दीवार का सहारा लेके भी बैठ सकते हैं, आप पैर जो है मोड़ के भी बैठ सकते हैं, और अगर आपको मोड़ने में दिक्कत है तो फिर खुले देख के भी बैठ सकते हैं। यानी बैठने का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको पद्मासन ही लगाना है या वज्रासन में ही बैठना है। आप जो है सुखासन में बैठ सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार, क्षमता अनुसार, और फिर उस क्षमता को आपको जो है बढ़ा सकते हैं। ये तो मैंने आपको बैठने का बता दिया। फिर बैठने के लिए आपको क्या करना है, कमर अपनी रखनी है सीधी, और ये है ज्ञान मुद्रा, यानी आपकी इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के साथ लगा लेना, 3 उंगली रहेंगी शांत। तो आपने जो है अपना हाथ जो है दोनों रख दिया घुटने के ऊपर, और कमर रखी सीधी, गर्दन रखी सीधी, और आपको जो है करना क्या है मेडिटेशन में कि आपको जो है बाहर की दुनियादारी से निकल के अंदर की दुनियादारी में, यानी आउटवर्ड वर्ड से निकल के इनवर्ट वर्ड में आपको जाना है। अपनी चेतना को, अपनी सोच को आपको जो है अपने आप में लेकर आना है। तो आप मेडिटेशन के टाइम क्या करते हैं कि आपके श्वासों पे ध्यान करते हैं। जो है मेडिटेशन के भी 4 होते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि आपको क्या क्या आ रहा है उसको रिसीव करना है, कि भाई मेरे को क्या क्या आपके दिमाग में आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते रहो। फिर उसको क्या है कि चेतना को
आपको जो है दुनियादारी की सारी चीज़ें हटा के और आपको जो है कंसंट्रेट करना एक जगह पे, ध्यान लगाना है। आपके अंदर बहुत सारी कल्पनाएं आएंगी, बहुत सारी इमेजिनेशन आएंगी, बहुत सारे ख्याल आएंगे, आपको उनके पीछे नहीं जाना है। आपका ध्यान केवल मछली की आँख, जैसे अर्जुन था, मछली की आँख ही दिखती थी, ना उसको पेड़ दिखते थे, ना उसको पत्ते दिखते थे, ना उसको टहनी दिखती थी, ना मछली दिखती थी, उसको केवल मछली की आँख दिखती है। तो आपका ध्यान केवल आपके श्वासों के ऊपर और आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो दूसरा क्या होता है कि इसके रिजल्ट के बारे में आपको चिंता नहीं करनी है। कभी कभी ऐसा होता है कि ध्यान लगाने लग जाते हैं, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन थोड़ा ध्यान लगता है, फिर धीरे धीरे मन चंचल होने लगता है। तो आपको जब मन चंचल होने लगे तो इसके बेनिफिट क्या क्या है उनके ऊपर ध्यान दीजिए कि मेरे को ध्यान लगाने से क्या फायदा होने वाला है। आपको जो है ध्यान लगाने से आपका जो हाइपरटेंशन है वो कम हो जाएगा, आपका तनाव है वो आपको कम हो जाएगा। जब धीरे धीरे आप करने लगेंगे तो इसका फायदा मिलने लगेगा तो आपका मन भी लगेगा उसमें। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने आप को जो है ज़्यादा चिंता नहीं करनी कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा, और शुरुआत में आप 2 मिनट से कीजिए। जरूरी नहीं है कि शुरू के दिन ही आप आधा घंटा, 1 घंटा या पौन घंटा बैठें, नहीं, 2 मिनट से शुरू कीजिए, लेकिन नियमित रूप से निश्चित समय पे। और आपको जो है वातावरण मतलब आपका पोल्यूशन फ्री होना चाहिए। तो मैं जो बताया कि पहले आपका जो है बैठने की स्थिति, आप अपना बैठने का स्थिति भी चुन सकते हैं कि मेरे को जो है सुखासन में बैठ के करना है, कि वज्रासन में बैठ के करना है, कि पद्मासन में बैठ के करना है। आपने जगह चुन लिया, अपने आसन बिछा लिया, और सबसे जो जरूरी बात है कि आपको कोई भी चिंता, कोई भी कमिटमेंट, कोई भी अपॉइंटमेंट आपका नहीं होना चाहिए। आपके कपड़े बिल्कुल जो है कंफर्टेबल होने चाहिए, ढीले होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए। आपको ज़्यादा देर तक बैठने में कोई मतलब जो है कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मेरे को जो है ना बैठने से जो है तकलीफ हो जाएगी, तो मेरे कपड़े टाइट हैं या मेरे जो है कंधे टाइट हैं वो। और सबसे जो है अगर खाली मेडिटेशन आपको करना है तो आप नहा धो के भी मेडिटेशन कर सकते हैं। और नहीं तो क्या है कि पहले 15-20 मिनट तक शरीर को वार्म अप कीजिए, थोड़ा योगा एक्सरसाइज कीजिए, आपका सर्कुलेशन बढ़ाइए। जब आपका सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और जब आप जो है थोड़ा सा शांत होके उसके बाद आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन करते समय आप जो है श्वासों पर ध्यान भी कर सकते हैं और मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। चाहे तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं अच्छे से, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये मैं जबान से बोल रहा हूँ, आपको जबान से नहीं बोलना है, आपको मन ही मन उसका जो है उच्चारण करना है। या आप सुमरण कर सकते हो, श्वास सांस सुमरण कर सकते हैं। कोई जो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, कोई राधे राधे बोल सकता है। जैसे मन के माला की बात करते हैं, मन की माला फेरनी है, कर की माला छोड़ के मन का मलका फेर, ठीक है। तो आपका मन का फेरना है, कर की माला नहीं। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माई है, ऐसे कहते हैं कि ये तो स्मरण आई कि आपका जो है अगर हाथ में माला है और जीवा मुंह में घूम रही है और चित्त चारों दिशा में घूम रहा है तो उससे जो है सुमरण नहीं होता। तो सुमरण जो होता है हमारे मन की माला फेरनी। तो अभी जो है हम बैठ गए आपका ज्ञान मुद्रा में, कमर आपकी सीधी, गर्दन आपकी सीधी, आंखें आपकी कोमलता से बंद, और आप जो है लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ेंगे। आपका श्वास जो है, श्वास का पीछा कीजिए, माइंड योर ब्रीथ, फॉलो योर ब्रीथ। आपका श्वास आपके मूलाधार से शुरू होगा और सहजता तक जाएगा, यानी जो 8 आपके शक्ति के केंद्र हैं, आपको शक्ति केंद्र जगाना है। मूलाधार से लगा के मणिपुर, मणिपुर से स्वास्थ्य स्थान से हृदय चक्र, अनहद, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रा। इस सहस्त्रा से जो ब्रेन कंट्रोल जो है, ब्रेन में जो हमारा रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर है, वहाँ से फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा, वहाँ से फिर वापस सहस्त्रा से आपका जो गया आज्ञा चक्कर, जहाँ मैंने ये बिंदी लगाई है, ये होता है पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन।
डिवाइन लाइट, भर्गो ज्योति, यहाँ पे आपको कंसंट्रेट करना है। इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने बिंदी लगाई है कि आपका जो है यह आज्ञा चक्र, यही आपके जो है आपको ध्यान लगाना है श्वासों का। और आपको जो भी आपके इमेजिनेशन में आता है, जो भी आपके अंदर विचार आते हैं, उन विचारों के पीछे मत जाइए। विचार आएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपको उनके पीछे नहीं जाना। आपका ध्यान केवल आपके श्वासों पे। श्वास सुमन कीजिए। पहले आप अपने लंबे श्वास लेंगे, गहरे गहरे श्वास लेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे और फिर अपने श्वासों के ऊपर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे आपके श्वास मूलाधार से लेकर सहस्त्र तक, रस चक्रों की वजह केवल आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर। कंसंट्रेट। आप 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, आधा घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए आप धीरे धीरे अपना जो है ध्यान का समय बढ़ाते रहिए। लेकिन जब ध्यान करते हैं तो ध्यान केवल मतलब प्रभु का ध्यान, तल्लीनता होनी चाहिए, उसी के अंदर आपका मन लगा होना चाहिए। इधर उधर की बातों में नहीं होना चाहिए, आपका मन इधर उधर नहीं जाना चाहिए। आपका मन श्वासों पे, आपका ध्यान केवल प्रभु के चरणों में। और जब आपको लगे कि आपका ध्यान, अब आपको जो है चेतना को वापस लेके आइए। अपने हाथ को जो है हथेली पर रखिए और अपने हाथों की गर्मी जो है अपने चेहरे पर, माथे पे, आंखों पर लगाइए। फिर अपने हाथ आपके हथेली में खोलिए, फिर हाथ अपने जो है नीचे। तो आज मैंने बताया है कि जिनको मानसिक बीमारी है, जिनको हाइपर टेंशन है, मानसिक बीमारी कौन कौन सी हैं? आपको हेडेक होगा, माइग्रेन होगा, फियर होगा, फ्राइड हो गया, एंजाइटी होगा, डिप्रेशन हो गया, सुसाइडल टेंडेंसी हो गया, अनेबल टू कंसंट्रेट, अनेबल टू आपकी मेमोरी पावर। तो इससे जो है जितनी भी बीमारियां हैं ये मानसिक, जैसे तनाव हो गया, अनिद्रा हो गया, सिर में दर्द हो गया, मादे सिर में दर्द हो गया, आपको नींद नहीं आई, आपको जो है आपकी दिल की धड़कनें सुनाई देने लगी, आपको डर लगने लग गया, इन सब बीमारियों का इलाज केवल मेडिटेशन है। बाहर की जो दवाइयाँ हम खाते हैं, एलोपैथी की, होम्योपैथी की, आयुर्वेदिक की खाते हैं, वो दवाइयाँ केवल जो है कुछ समय के लिए आपको जो है लाभ देंगी, लेकिन जो मेडिटेशन है ये परमानेंट है। इससे आपका जो है याददाश्त भी बढ़ेगी, आपका ध्यान लगाने में, कंसंट्रेट करने में, पढ़ाई करने में, आपका जो है सहनशीलता बढ़ाने के लिए आपके अंदर जो है सहनशीलता आपके अंदर बढ़ जाएगी, आपका जो है मन शांत हो जाएगा, आपका दिमाग सही हो जाएगा, आपके अंदर जो है तब अच्छे विचार आने लगेंगे। और जब मेडिटेशन धीरे धीरे करेंगे तो आपके अंदर जो है आपकी कुंडलिनी जागरण होगी, आपके अंदर शक्तियाँ मिलेंगी, अथाह शक्ति हमारे अंदर है। जब स्वामी विवेकानंद ने देख लो, चाहे रामकृष्ण मिशन ने देख लो, चाहे मीराबाई ने देख लो, जितने भी भगत हुए हैं, जितने भी जो लोग सेल्फ रियलाइजेशन जिन्होंने किया है, सेल्फ रियलाइजेशन करने का सबसे उत्तम और साधारण तरीका है मेडिटेशन, ध्यान लगाना है। ध्यान लगाइए, सवेरे के टाइम लगाइए, और जहाँ आपको बिल्कुल शांत वातावरण हो वहाँ बैठ कर लगाइए और अपने आप को जानिए। कहते हैं जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता।
तो मेडिटेशन में हमें ये सिखाता है कि आप कैसे सहनशील बनेंगे, कैसे धैर्यवान बनेंगे, कैसे शक्तिवान बनेंगे, कैसे आपके अंदर जो है सहनशीलता बढ़ेगी, कैसे आपके अंदर सोचने संबंध की शक्ति बढ़ेगी, कैसे पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, कैसे नेगेटिव एनर्जी आपकी जाएगी, पॉजिटिव थॉट आएंगे। जब पॉजिटिव थॉट आएंगे, यादाश्त आपकी बढ़िया होगी, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, तो आप जो भी काम करोगे आपके अंदर इतनी ऊर्जा होगी कि वो पूरी की पूरी ऊर्जा, सारी की सारी ऊर्जा आप जो है अच्छे काम में लगा दीजिए। आपको जो है फालतू की बातें, फालतू की जो चीज़ें हैं दिमाग में आएंगी ही नहीं। तो इसलिए आज हमने आपको मेडिटेशन के बारे में बताया है, कैसे मेडिटेशन करना है, कितनी देर के लिए करना है, कहाँ करना है, क्या इसके फायदे हैं। आशा है ये आपके लिए जो है बहुत उपयोगी होगा। और मैं आप लोगों से एक जो है रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब हम इतनी मेहनत करते हैं और आप लोगों के लिए जो है ये इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें ला के देते हैं, तो आप कृपा आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। कि जो आपको हम सिखाया जा रहा है वो खुद सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, अपने परिवार को सिखाएं और समाज में फैलाएं। इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारे समाज के अंदर जितनी चंचलता है, इतना जो है मानसिक जो है संतुलन बिगड़ा हुआ है, इतने लोगों के अंदर जो है सुसाइडल टेंडेंसी हो रही है, इतने जो हमारे बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको सही दिशा में लाने के लिए आप इसको शेयर कीजिए। बाकी चीज़ें शेयर करते हैं तो ये भी शेयर कर दीजिए, ताकि लोगों को इसका फायदा मिले। कम से कम जान लो। अगर आप जान गए, पहचान गए और आपने करके देखा और आपको लाभ मिला, तो बाकी लोगों को भी लाभ मिलेगा। दूसरे का भी कल्याण होने दीजिए और इसको शेयर करो, खूब सब्सक्राइब करो, ताकि जो है सब लोग जो है मेडिटेट करें। और जो ये समाज के अंदर जो भयंकर बीमारियां फैली हुई हैं, उन बीमारियों से आपको जो है वो पॉजिटिविटी आए, आपका खुद का कल्याण होगा, आपके समाज का कल्याण होगा, आपका परिवार का कल्याण होगा। तो इसके लिए जो है आपको जो है रोज इसको मेडिटेट करना है और इसको बहुत मात्रा में फैलाना है। ओम